लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक हमारी इस्लामी बहन ने अपने सवाल को हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में लिखी है। सवाल इनका ये है कि औरत अपने शौहर के इंतकाल की इद्दत में बैठी हो तो वो अपने घर के किन किन लोगों से बात कर सकती हैं और किन किन से बात नहीं कर सकती हैं। अगर इद्दत के दौरान औरत घर में है तो ये बातचीत करने के सिलसिले से इन्होंने सवाल पूछा है। आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। मज़ीद इसमें मैं इद्दत की कुछ बातें शामिल करके इंशाअल्लाह अपनी बात को पेश कर रहा हूँ ताकि जो इद्दत में बैठी ख़वातीन हैं उन सभी के लिए ये क्लिप कारगर हो जाए और काम के काबिल हो जाए। गैर हामला औरत के शौहर का इंतकाल अगर हो, हामला औरत अगर है उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो उसकी इद्दत तो उस हमल का वजह है, यानी बच्चे की पैदाइश है। बच्चे की पैदाइश जब हो जाएगी तब उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए शौहर के इंतकाल के अगर 2 दिन बाद भी बच्चे की विलादत हो जाती है तो उनकी इद्दत ख़त्म हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि अभी दूसरा ही महीना था और शौहर का इंतकाल हुआ तो अब तकरीबन 7 महीने जो उनके हमल के होंगे ये पूरा उनकी इद्दत के दिन होंगे। तो ये तो हमला के लिए हुआ। गैर हमला औरत के शौहर का इंतकाल इस्लामी महीने की अगर पहली तारीख के हो, इस्लामी महीने की, याद रखिएगा, इस्लामी महीने की अगर पहली तारीख को हो तो वफ़ात की इद्दत चांद के हिसाब से 4 महीना और 10 दिन है। अगर पहली तारीख को अगर शौहर इंतकाल हुआ चांद की तो अब आसान हो जाएगा। 4 चांद हो जाएंगे 4 महीने के, चाहे वो 29 का महीना जाए चाहे 30 का महीना जाए। और फिर उसके बाद 4 चांद के बाद फिर अगला जो चांद होगा उसकी 10 तारीख तक इद्दत होगी। ठीक है, अगरचे महीने 30 से कम के हों। और अगर इंतकाल इस्लामी महीने की पहली तारीख के अलावा किसी और दिन में हो तो वफ़ात की इद्दत पूरे 130 दिन है। महीनों का एतबार वहाँ नहीं होगा। जी हाँ, अब ये तो हुई इद्दत का मामला कि इद्दत के मामले में क्या इनके दिन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। कुरान पाक पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 234 है। अल्लाह फरमाता है, और तुम में जो मरे हैं और बीवियां छोड़ें वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें। और तनवीरुल अब्सार में है कि और मौत की इद्दत चांद के हिसाब से 4 माह और 10 दिन है अगर इंतकाल पहली तारीख को हो तो। ठीक है, और फतवा आलमगीरी में है कि जब तलाक और वफ़ात में इद्दत महीनों के हिसाब से हो तो अगर उसका इत्तेफाक हो महीने की पहली तारीख में तो महीनों का एतबार चांद के हिसाब से होगा, अगरचे गिनती 30 दिन से कम हो जाए। और अगर उसका इत्तेफाक हो महीने के दौरान तो फिर इमाम आज़म अलैहिर्रहमा और इमाम अबू यूसुफ की 2 रिवायतों में से एक के मुताबिक इस बारे में अय्याम की गिनती का एतबार होगा। ठीक है, तलाक में 90 दिन और वफ़ात में 130 दिन का एतबार किया जाएगा। ये तो हुई इद्दत के ताल्लुक से। ठीक है, अब सदरुल शरीआ अलैहिर्रहमा ने बारे शरीयत में भी इसी तरह की बातें की हैं। इद्दत या अलावा इद्दत के जो बातचीत के ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं, और बातचीत और या फिर पर्दे के ताल्लुक से, यही बातचीत और यही पर्दा सेम है। तो इद्दत या अलावा इद्दत के बातचीत के अहकाम में पर्दे के अहकाम में कोई फ़र्क नहीं है। यानी जो पर्दे के अहकाम किससे आप बात कर सकती हैं किससे नहीं कर सकती हैं, ये जो इद्दत से पहले था वही इद्दत के बाद है। इद्दत की वजह से पर्दे का कोई नया हुक्म नहीं है। ठीक है, जो पहले हुक्म था वही अब है, सिर्फ इद्दत की वजह से शरीअत का कोई नया हुक्म नहीं है। बाज़ लोग बरबिनाए जहालत, यानी बाज़ लोग जहालत की वजह से ये समझते हैं कि सिर्फ इद्दत में पर्दा के खुसूसी अहकाम होते हैं, वो सख्त गलती पर हैं। इद्दत और गैर इद्दत में नसबी, सहरी और रज़ाई महारिम के अलावा सब गैर महारिम से पर्दा वाजिब है। जितने गैर महरम हैं सबसे बातचीत वैसे भी नहीं कर सकती हैं और इद्दत के दौरान भी नहीं कर सकती हैं। इसमें ज़ाब्ता यह है कि गैर महारिम से मुतलकन पर्दा वाजिब है। पर्दा करना है, जो गैर महरम है उनसे पर्दा करना है, बातचीत नहीं करना है। अब जो महरम है चाहे नस्बी हो यानी सगा भाई, बेटा, चाचा, मामू और वालिद वगैरह, इनसे पर्दा नहीं करना है। इनसे पर्दा ना करना वाजिब है। पर्दा इनसे नहीं है, इनसे आप गुफ्तगू वगैरह कर सकती हैं। अगर इनसे पर्दा करेगी तो गुनहगार होगी। जबकि सहरी महारिम, अनेक महारिम सहरी महारिम भी होते हैं जैसे ससुर, दामाद वगैरह,
ये जो है ये भी सहरी महारिम है, इनसे भी पर्दा नहीं है। यूं ही रज़ाई महारिम, दूध के रिश्ते से जो महरम होते हैं, जैसे दूध के भाई, दूध के वालिद वगैरह से पर्दा करना वाजिब नहीं। पर्दा करे तो भी जायज़ है, ना करे तो भी जायज़ है। अलबत्ता जवानी की हालत में या एहतिमाल फितना हो तो पर्दा करना ही मुनासिब है। इद्दत में पर्दा से मुताल्लिक यानी बातचीत करने के मुताल्लिक अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी अलैहि रहमा लिखते हैं कि और वफ़ात की इद्दत में औरत शौहर के उन तमाम वरसा से पर्दा करेगी जो उसके महरम नहीं है। यानी वफ़ात की इद्दत में, शौहर के वफ़ात की इद्दत में बैठी है औरत, तो उस हालत में उनके शौहर के हर वो वारिस जो उनके महरम नहीं हैं उनसे वो पर्दा करेंगी। सैयदी आला हजरत पर्दा करेंगी मतलब उनसे छुपेंगी भी, पर्दा भी करेंगी और बातचीत भी नहीं करेंगी। सैयदी आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, इसका ज़ाब्ता कुल्लिया ये है, इसका एक कायदा ये है कि नामहरमों से पर्दा मुतलकन वाजिब और महारिम नसबी से पर्दा ना करना वाजिब, अगर करेगी तो गुनहगार होगी। और महारिम गैर नसबी मसलन इलाक़ाए मुसाहरत व रज़ात यानी दूध के रिश्ते से और ससुर दामाद वाले रिश्ते से, इनसे पर्दा करना और ना करना दोनों जायज़। मैंने कौन कौन है उनका नाम भी लिया है। मसलिहत और हालत पर लिहाज होगा। इसी वास्ते उलमा ने लिखा है कि जवान सास को दामाद से पर्दा मुनासिब है, यही हुक्म खुसर और बहू का है। ठीक है। तो और अल्लामा मुफ्ती वक़ारुद्दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, इद्दत और गैर इद्दत में पर्दा के हकामात में कोई फ़र्क नहीं। क़ब्ले इद्दत जिन लोगों से पर्दा फ़र्ज़ है, दौरान इद्दत भी उनसे पर्दा करना फ़र्ज़ है। ये सारे बयानात हमने आपको अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के हवाले से पेश किया है। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।